तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टडी करते हैं सेंचुरीज होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे इस रेमेडी का, जिसमें हम इसकी पूरी थीम को समझेंगे कि ओवरऑल रेमेडी की थीम क्या है, उसके किंगडम को समझेंगे, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स एंड मोडालिटीज को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी रेमेडी को समझना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो मेडिसिन बनी किस चीज़ से है। तो हमारी जो सेंचुरीज मेडिसिन है ये कॉपर हेड स्नेक से बनी है फ्रेंड्स। बिल्कुल तांबे के रंग का सांप होगा और उसका सर कैसा होगा, बिल्कुल तांबे के रंग का। आप अगर गूगल पर इमेज देखेंगे ना तो कॉपर हेडेड, आपको जो ये नाम है ये देखते ही समझ आ जाएगा कि ये कॉपर हेडेड स्नेक है, जो कि काफ़ी जहरीले सांपों में से पाया जाता है। तो मेन थीम क्या निकल के आई फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम की ये रेमेडी है। तो देखिए, जो भी एनिमल किंगडम की रेमेडी होगी या फिर पेशेंट आपको एनिमल किंगडम का मिलेगा तो उसके अंदर जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उसमें सबसे पहला जो है वो अट्रैक्टिवनेस, यानी कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने आएगा, अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहता है। उसके साथ साथ लोकेसिटी, यानी कि बहुत बातचीत करेगा, बात कर करके आपको अपना दीवाना बना लेगा, इतनी वो बातचीत करेगा। और ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहा है, अपने आप को अट्रैक्ट करने वाली बातें वो आपसे करेगा। उसके साथ साथ लेसिवियस थॉट उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगे, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्लूड वो रहता है। हमेशा उसके अंदर 2400 घंटे उसकी ड्रीम्स, उसके लाइफस्टाइल दोनों में सेक्सुअल थॉट्स हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उसके साथ साथ सस्पिशियस, यानी कि शक्की मिजाज का वो पेशेंट आपको मिलेगा। हमेशा शक करेगा कि मेरा कोई बुरा ना कर दे, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये उसके अंदर हमेशा दिमाग में उसके चलता रहेगा। एंड शक मिजाज उसके अंदर इरिटेशन, चिड़चिड़ापन पैदा कर देगा। और उसके साथ साथ टाइट क्लोथ्स, कोई भी एनिमल किंगडम की रेमेडी होगी फ्रेंड्स, अवर्जन टू टाइट क्लोथ्स पाए जाएंगे, यानी कि टाइट कपड़े वो पेशेंट पहनना ही नहीं चाहता। अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, बट खुले कपड़े पहनेगा। और खासकर गले के आसपास या फिर जहाँ पर बेल्ट बांधते हैं ना, उस एरिया के आसपास वो हमेशा ही थोड़ा लूज कपड़े पहनेगा। तो ये कुछ एक कॉमन थीम है जो एनिमल किंगडम के अंदर पाई जाएगी। एंड यही बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको सेंचुरीज का पेशेंट मिलने वाला है। तो ये तो हमने एनिमल किंगडम की थीम की बात कर ली। अब बात करते हैं कि सेंचुरीज के अंदर कैसी मेंटल थीम्स पाई जाएंगी और फिजिकली कैसे पता लगेगा कि ये सेंचुरीज का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स, ऊपर की जो आंखें हैं ना, अपर आईलिड्स, वो थोड़ी सूजी सूजी सी मिलेंगी, थोड़ी भारी मिलेंगी। ऐसे लगता है जैसे उनमें पानी भरा हुआ हो। स्वेलिंग उनमें मिलेगी, जैसे कालिकाप का सिम्टम है कि अपर आईलिड्स में स्वेलिंग, इस प्रकार की स्वेलिंग आपको सेंचुरीज के पेशेंट में देखने को मिल सकती है। और पेशेंट आपको बताएगा कि मेरी जो ड्रीम्स है ना वो बड़ी ही रियलिस्टिक ड्रीम्स है, बड़ी मुझे परेशान करती हैं और पूरे दिन में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना सच हो जाएगा। यानी कि विविड ड्रीम्स का मतलब है कि बिल्कुल रियलिस्टिक, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल हो रहा है। तो वो जो ड्रीम्स में महसूस करता है वो डेली लाइफ में भी, यानी कि दिनचर्या में भी ऐसा महसूस करेगा कि ऐसा कहीं सच ना हो जाए जैसा मैंने ड्रीम्स में देखा था। तो वो भी उसे परेशान करती है, उसके अंदर डर पैदा करती है। ये इसका बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। उसकी ड्रीम्स बड़ी ही डिफरेंट मिलेंगी, एकदम चौंका देने वाली, यानी कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ रियल चल रहा है। इस प्रकार की ड्रीम्स इस पेशेंट के अंदर मिलने वाली है। और उसी ड्रीम्स के कारण वो सोने से भी घबराता है कि मैं सोऊंगा तो मुझे खतरनाक हॉरेबल ड्रीम्स भी आती हैं, उसके साथ साथ विविड ड्रीम्स भी आती हैं उस पेशेंट को। तो सोने से भी वो पेशेंट घबराता है। उसके साथ साथ हार्ट में भी ये रेमेडी बड़े अच्छे से काम करती है। हार्ट में क्या सिम्टम पाए जाएंगे, ऐसा पेशेंट को लगेगा कि मेरा दिल या दिल की साइड, यानी कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट का रीजन है वो भारी भारी सा हो रहा है, उसमें स्वेलिंग आ रही है। स्वेलिंग कैसी, यानी कि जिसमें पानी सा भर रहा है। और मेरा दिल नीचे की तरफ, आंतों की तरफ, यानी कि पेट की तरफ आ जाएगा। उससे ऐसा बार बार महसूस होता है। तो उसके कारण उसको हमेशा एक डर बना रहेगा कि मुझे दिल की कोई बीमारी ना हो जाए। और उसे ऐसा लगेगा कि दिल की साइड, यानी कि हार्ट की रीजन की साइड भारी भारीपन मेरे अंदर हो रहा है। एंड एनिमल किंगडम की जो थीम है उसके अंदर हमेशा ही रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी, भले ही फिजिकली हो भले ही मेंटली हो, यानी कि कोई काम होगा ना तो उसको जल्दी करना है, वो बेचैन हो जाएगा उस काम के लिए। तो ये चीज़ उसके अंदर हमेशा देखने को आपको मिलेगी। एंड आइज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स। अगर टेम्परेरी विजन लॉस हो जाए, किस लिए हो जाए, रेटिना के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम होने के कारण टेम्परेरी विजन लॉस हो जाए, तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। और उसके साथ साथ फीमेल्स की कुछ प्रॉब्लम्स में भी ये रेमेडी बड़े अच्छे से काम करती है। और खासकर अगर राइट ओवरीज में पेन हो तो ये रेमेडी बड़े अच्छे से काम करती है। देखिए, लेफ्ट ओवरी में पेन हो और एनिमल किंगडम का पेशेंट हो तो हम लेकेसिस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि लेकेसिस भी स्नेक से बनी हुई रेमेडी है और उसमें भी लगभग यही सब एनिमल किंगडम के
सिम्टम्स पाए जाते हैं। बट अगर राइट ओवरीज में पेन पाया जाए तो हम सेंचुरिस मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है मेडिसिन को। तो ये तो हमने इसका छोटा सा ओवरव्यू कर लिया। चलिए अब इसके की यूजेस को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है, और उसके बाद इसकी पूरी रेमेडी प्रोफाइल को स्टडी करेंगे। पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को समझेंगे कि किस प्रकार की उसके अंदर मेंटली सिम्टम पाए जा सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे और पेशेंट की मोडालिटीज़ को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस फूलना। अब वो थकता नहीं है, यानी कि थकने के कारण सांस नहीं फूलता इस पेशेंट का, क्योंकि स्नेक आपको पता है कैसे, यानी कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो आराम से शांत बैठे रहते हैं। बट अगर उन्हें कुछ यानी कि किसी पर अटैक करना है तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और बहुत फुर्ती से काम करेंगे। तो इस प्रकार की ही इस पेशेंट के अंदर आपको सिम्टम मिलने वाले हैं, यानी कि जब उन्हें कोई काम करना होगा तो बहुत एक्टिव और बहुत फुर्ती से वो काम कर देंगे, बट जब उन्हें कुछ नहीं करना तो वो आराम से शांत बैठे रहेंगे। बट ये जो सांस फूलना है ये उनकी थॉट, यानी कि उनकी जो मेंटल रेस्टलेसनेस, मेंटली बेचैनी है, वो उसको ऐसा पैदा करती है कि सांस फूल जाएगा कि मेरी हार्ट की समस्या के कारण मेरा दम ना घुट जाए, मेरा सांस फूलने लग जाता है। उसके साथ साथ उनको ऐसा भी लगता है कि मेरा कोई गला घुट रहा है, भले ही जुकाम हो या भले ही अगर वो मान लीजिए जुकाम हो रहा है, एम्प्टी स्वेलिंग करेंगे ना, बिल्कुल गले में कुछ नहीं होगा, तब वो निकलेंगे, तब उन्हें डिफ़िकल्टी होगी। बट अगर सॉलिड फूड या लिक्विड निकलेंगे तो उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो ये जो सांस फूलना है ये उनकी बेचैनी के कारण है, यानी कि अगर उन्हें कोई काम करना होगा ना, वो जो काम है उसकी बेचैनी उनके अंदर सांस फुला देगी। उसके साथ साथ सेकंड जो पॉइंट है वो है कंजेशन इन दी ब्लड वेसल्स। देखिए कंजेशन का मतलब क्या है, भीड़ भाड़, एक सफोकेशन पैदा होना, यानी कि कंजेशन होना, दबाव, भीड़। तो ऐसा ही एक सफोकेशन, एक कंजेशन उसके अपने पूरे ब्लड वेसल्स में पेशेंट को महसूस होगा, यानी कि पूरे शरीर में क्या होता है, कंजेशन महसूस होता है, दबाव महसूस होता है। इसलिए ही पेशेंट, एनिमल किंगडम का पेशेंट खुले कपड़े पहनना चाहता है, हल्के कपड़े पहनना चाहता है, उसे अपने शरीर पर भार नहीं चाहिए, दबाव नहीं चाहिए, तो इसलिए वो खुले और हल्के से लाइट कपड़े पहनना चाहेगा। तो ये जो कंजेशन है ये उसके पूरी बॉडी में दिख सकता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट में बात की गई है, फियर ऑफ रेप, पिन एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, गोइंग टू स्लीप एंड सडन डेथ। देखिए ये जो फियर है ना, वो किसी वैसे नहीं है कि हर चीज़ से डरता है, उसकी सस्पिशियसनेस, उसका जो शक्कीपन है, यानी कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा शक्की मिलेगा आपको। ये जो शक्कीपन है ना, ये उसके अंदर डर पैदा करेगा कि मेरा कोई बुरा ना कर दे, मुझे कोई मार ना दे और मेरा कोई रेप ना कर दे। अगर फीमेल है तो उसको ये डर हमेशा रहेगा मेरा कोई रेप ना कर ले या मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसलिए वो हर चीज़ पर, हर बंदे पर शक करता है, और अगर कोई पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाए तो उसे देख के वो शक करने लग जाता है कि ये मुझे मारने तो नहीं आ रहा। तो इस प्रकार का उसका पूरा नेचर मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज का मिलेगा। अपनों पे भी वो भरोसा नहीं करता है, हर एक से, भले ही उसका यानी कि हस्बैंड है अगर या वाइफ है तो उन दोनों पे भी यानी कि वो शक करेगा कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। और अगर उनके हाथ में कोई पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है कि मान लीजिए पेन ही है, तो भी उससे वो डरेगा, उससे डर ऐसा होगा कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मुझे मार ना दे। और फियर ऑफ डेथ भी उसके अंदर हमेशा रहता है कि मैं मर ना जाऊं, तो सडन डेथ, मेरे कोई डेथ ना हो जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट रीजन में ना स्वेलिंग आ रखी है, पानी सा भर गया है, इसीलिए उसको हमेशा मरने से डर लगता रहता है। और इसलिए वो हमेशा क्या है, फिजिकली हमेशा बेचैन रहेगा, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे डर हैं, प्लस वो पहले से ही बेचैन है, तो और ज़्यादा बेचैनी उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि उसके कारण वो हमेशा एक्टिव रहेगा अपने ब्रेन में, यानी कि हर जगह वो थोड़ा सा सोच समझ के काम करेगा कि जाऊं या ना जाऊं, इससे बात करूं, ये मेरा नुकसान ना पहुंचा दे। इस प्रकार का आपको मेंटल सिम्टम्स इस पेशेंट के अंदर दिखने वाला है। और लास्ट पॉइंट में वही बात की गई है दोस्तों, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, मेंटली एंड फिजिकली रेस्टलेस। तो बेचैनी उसके अंदर हमेशा देखने को मिलेगी, भले ही वो मानसिक रूप से हो, भले ही शारीरिक रूप से हो। तो बेचैन तो ये पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो सस्पिशियसनेस है, जो शक्कीपन है, वो उसे बेचैन कर दे रहा है। और इसीलिए वो काम को फटाफट करना चाहेगा कि फटाफट करो और यहाँ से निकलो, कि कुछ और ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार का आपको ये पूरा पेशेंट देखने को मिलना है। तो की चीज़ तो हमने समझ लिए। चलिए अब इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और थोड़ा सा और डीप इस रेमेडी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, रेमेडी प्रोफाइल में सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स की बात की गई है, और मेंटल सिम्टम्स के अंदर पूरी एनिमल किंगडम की थीम को ही बताया गया है। यहाँ से पढ़कर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं इस पैरा को पढ़ देता हूँ। सेंचुरिस इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर पीपल हु एक्सपीरियंस ग्रेट मेंटल रेस्टलेसनेस। उसके साथ साथ जेलस,
सस्पिशियस एंड अबंडनमेंट। तो फ्रेंड्स यही सब पॉइंट्स की मैं आपको स्टार्टिंग से बात बता रहा हूँ कि क्या मिलेगा, मेंटली बेचैन मिलेगा, जेलस उसके अंदर मिलेगी, यानी कि दूसरों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे अट्रैक्टिव दिखना है, उसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो उसकी थीम में है। मेंटल जो एनिमल किंगडम की पूरी थीम है ना, वो उसी चीज़ पर बेस्ड है फ्रेंड्स। देखिए, अगर किसी स्नेक को ना, किसी फीमेल स्नेक को अट्रैक्ट करना पड़ेगा तो उसे ना और स्नेक्स को बीट करना पड़ेगा, भले ही लड़कर या भले ही अपनी अट्रैक्टिवनेस दिखाकर। तो ये पूरे एनिमल किंगडम के अंदर हर एक एनिमल किंगडम के अंदर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन के रहते हैं, यानी कि उनको हल्का सा बाहर सब्जी लेने भी जाना है ना, तो वो ऐसी लोअर में या निक्कर में नहीं जाएंगे, वो अच्छे से पैंट शर्ट पहन के, अच्छा सा परफ्यूम लगा के, बाल वाल सेट करके तब जाएंगे। तो इस प्रकार की अट्रैक्टिवनेस, क्यों? क्योंकि उनकी इमेज और उनकी अट्रैक्टिवनेस दिखनी चाहिए लोगों को, इसलिए ही लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इस प्रकार का पेशेंट आपको मिलने वाला है एनिमल किंगडम का, प्लस सेंचुरिस रेमेडी का। तो ये चीज़ पूरी इसमें क्लियरली बताई गई है। जेलसनेस उसके अंदर पाई जाएगी, चिढ़ता है दूसरों से, सस्पिशियस है, शक्की है, और उसके साथ साथ मेंटली बेचैन है। और उसके साथ साथ क्या पॉइंट बताया गया है, अबंडनमेंट। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो चीज़ उसको समझती नहीं है ना, यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जो चीज़ उसके साथ नहीं दे रही, या कोई पर्सन है उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो उसको बिल्कुल पीछे छोड़ देगा, वो उससे बिल्कुल हट जाएगा। ऐसे ही यानी कि क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो वो उसको बिल्कुल छोड़ देगा, उसको बिल्कुल नकार देगा, बिल्कुल उसको हटा देगा अपनी लाइफ से। इस प्रकार का इसका पूरी मेंटली थीम मिलने वाली है। उसके बाद इसकी पूरी ड्रीम्स के बारे में और इसकी थीम्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, यानी कि नेक्स्ट पैरा में बताया गया है, दे हैव अ जनरल टेंडेंसी टू रेदर एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब बैठा तो यहाँ पर है पर सोच कहीं और रहा है। ऐसा इस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो बताएगा कि मैं पढ़ने बैठता हूँ पर मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। तो इस प्रकार का एब्सेंट माइंडेड पेशेंट आपको मिलने वाला है। और उसके साथ साथ मूडी, यानी कि इतना बेचैन है, आप खुद समझ सकते हैं, मेंटली और फिजिकली इतना बेचैन है, तो मूड जो है ना इसके स्विंग करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, और एकदम से खुश होने लग जाएगा। तो मूडी है बहुत ज़्यादा। एंड उसकी ड्रीम्स के बारे में बताया गया है, एंड ड्रीम्स ऑफ्टन एक्सपीरियंस विविड एंड हॉरेबल ड्रीम्स दैट कंटिन्यू इन देयर थॉट्स वंस दे आर अवेक। यानी कि उठने के बाद भी ना वो ड्रीम्स उनके माइंड में चलती रहती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं या फिर इतनी ज़्यादा हॉरेबल ड्रीम्स होती हैं, डराने वाली ड्रीम्स होती हैं, कि वो उसको दिन में भी परेशान करती रहेंगी, इसलिए वो सोने से भी डरता है। तो इस आप सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर या भयानक ड्रीम्स उस पेशेंट को रहती होंगी। अब इसकी एंजाइटीज़ के बारे में बताया गया है, देयर एंजाइटी में इंक्लूड फियर ऑफ रेप, पिन एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, गोइंग टू स्लीप एंड सडन डेथ, जिसकी हम बात कर चुके हैं। बेसिकली क्या समझ आया था कि जो उसके मन में सस्पिशियसनेस है ना, शक्कीपन है, वो ऐसी एंजाइटी पैदा करता है कि मेरा कोई रेप ना कर ले, कोई पिन एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट दिखेगा तो इससे मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इससे मुझे कोई मार ना दे, यानी कि चाकू छुरी से। तो वो पेशेंट बहुत डरता है। और वैसे नहीं डरेगा जब वो किसी के हाथ में होगी, यानी कि क्योंकि उसे किसी पे भी भरोसा नहीं है, अपने माँ बाप पे, पति पत्नी पे, किसी पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो तब डरेगा जब वो किसी के हाथ में होगी। यानी कि कोई चाकू से आलू भी छील रहा है ना, तो उसको डर लगेगा कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, क्या पता ये मेरे बारे में बुरा सोचता हो, क्या पता आज ये इस चाकू से फ़ायदा उठा ले। इस प्रकार का उसके अंदर एंजाइटीज़ पैदा हो जाएंगी, और इसलिए वो एकदम सडन डेथ में मैं मर ना जाऊं, ऐसा डर उसके अंदर हमेशा रहेगा। और सोने से वो इसलिए डरता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी जो ड्रीम्स हैं वो बड़ी ही विविड हैं और हॉरेबल्स हैं। तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है, और पूरी इस रेमेडी के अंदर पूरी एनिमल किंगडम की थीम आपको नज़र आ रही है। तो ये तो हमने मेंटली इस पेशेंट को समझा है। अब इन्होंने फिजिकल कंडीशंस क्या क्या पाई जाएंगी उसकी बात की गई है। तो क्लासिकल सिम्टम पिक्चर फॉर सेंचुरीज इज ऑफ ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। सांस कैसे फूलेगा? जब कोई काम की जल्दबाजी उसके अंदर आ जाएगी तो सांस फूलने लग जाएगा कि फटाफट कर दो और यहाँ से फटाफट चलो। उसके साथ साथ मेंटली और फिजिकली रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैन वो पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैन मिलेगा। यानी कि वो बैठे बैठे कहेगा कि डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा, मुझे जाना है, इतना टाइम क्यों लगता है यहाँ पर। ऐसे खुद से आपसे सवाल पूछेगा तो आपको, यानी कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही आपको समझ आ जाएगा कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर बेचैनी है। कुर्सी से खड़ा होगा, हिलेगा, इधर बैठेगा, उधर बैठेगा। इस प्रकार का पेशेंट आपको फिजिकली वो बेचैन मिलेगा, मेंटली भी बेचैन मिलेगा। और एक और इसका बहुत ही यूनिक सिम्टम है दोस्तों, जिसकी नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, अ डिज़ायर टू ड्रिंक अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। पानी चाहिए उसको, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा। जैसे कि आर्सेनिक अल्ब में पाया जाता है,
थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद, ऐसे ही इस पेशेंट के अंदर भी आपको ये कंडीशन, ये सिम्टम पाया जाएगा। उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको पूरी एनिमल किंगडम के अंदर मिलने वाला है। अनदर क्लासिकल सिम्टम इज अ नीड टू लूजन दी क्लॉथ, यानी कि खुले कपड़े, उसे ये टाइट कपड़े बर्दाश्त ही नहीं है। कि मान लीजिए अगर उसे कोई टाइट कपड़ा पहना दिया तो बार बार, यानी कि अगर उसको टाई पहना दी ना गले के पास, तो बार बार उस टाई को निकालता रहेगा, ढीला करता रहेगा, ढीले करता रहेगा। और अगर वो टाइट चीज़ पहनता है ना तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कंजेशन हो रहा है। कंजेशन यानी कि दबाव, एक भीड़, एक दबाव, मेरे पूरी बॉडी पर दबाव पड़ रहा है, इसीलिए वो टाइट कपड़े पहनना नहीं चाहता। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो सिम्टम पढ़ा था, कंजेशन इन दी ब्लड वेसल्स, पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर ही उसको कंजेशन महसूस होता है। और यही लाइन उन्होंने यहाँ पर क्लियर की है, ट्रिगर्ड बाय अ कंजेशन इन ब्लड वेसल। तो खुले कपड़े पहनना चाहेगा, ढीले कपड़े पहनना चाहेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पूरी ब्लड वेसल्स पर ही दबाव आ गया है, कंजेशन जैसा हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स कि लेकेसिस एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो ऐसे ही हमारी जो सेंचुरिस रेमेडी है वो राइट साइडेड रेमेडी है। कंप्लेन आर यूजुअली राइट साइडेड। उसके बाद बताया गया है देयर में बी सस्पेक्टिबिलिटी टू एलर्जीज स्पेशली इन दी स्प्रिंग्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है एलर्जी के लिए जो स्प्रिंग्स में पाई जाएगी। स्प्रिंग्स फ्रेंड्स वो मौसम होता है जब पतझड़, यानी कि जब भोर आता है, आम का जो सीजन है ना, उससे पहले जब आम के पेड़ों पर भोर आता है, यानी कि बिल्कुल छोटे 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 आम के जो फूल से आते हैं, वो जो सीजन है वो स्प्रिंग का सीजन है। यानी कि स्प्रिंग के सीजन में अगर हे फीवर मिले, यानी कि स्नीजिंग मिले, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाए, तो हम काली बाइक्रोम की तरफ भी जा सकते हैं। बट अगर स्प्रिंग्स के मौसम में आपको एलर्जी मिले तो हम इस रेमेडी की तरफ भी जा सकते हैं। तो स्प्रिंग्स के मौसम में अगर कोई समस्या है तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, यानी कि ये एनिमल किंगडम से बिलोंग नहीं करता, बट ये इस रेमेडी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और इसके साथ साथ यहाँ पर तो यानी कि बहुत छोटा सा इन्होंने बता दिया है, यानी कि इन्होंने ज़्यादा इस बुक में जो ज़्यादा जोर दिया गया है वो उसकी मेंटल सिम्टम्स पर दिया गया है, क्योंकि मेंटली ही आप इस पेशेंट को जल्दी पहचान पाएंगे। फिजिकल सिम्टम्स जो मर्जी हो, यानी कि कोई भी बीमारी हो, बट अगर मेंटली इस प्रकार का पेशेंट है और राइट साइडेड ज़्यादा अफेक्ट है शरीर में, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। अगर मेंटली ऐसा पेशेंट है और लेफ्ट साइडेड ज़्यादा अफेक्ट है तो हम लेकेसिस की तरफ जा सकते हैं। यानी कि कई किताबों में ऐसा बताया गया कि लेकेसिस से बिल्कुल बिलोंग करती है रेमेडी, यानी कि रिलेशन बिल्कुल सिमिलर है लेकेसिस का और इसका, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस ही हैं। जैसे कि अगर इसको एम्प्टी स्वेलिंग सॉलो करेगा या किसी भी गले में, यानी कि कोई भी थूक अगर निकलेगा, सिंपल, कोई खाना नहीं है, कोई सॉलिड फूड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, सिंपल थूक निकलेगा, तो इसको थोड़ी समस्या आएगी। सॉलिड फूड और लिक्विड ही आराम से निकल लेता है। और इसके साथ साथ लेकेसिस जो है वो लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ये हमारी राइट साइडेड रेमेडी है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो लेकेसिस को इससे डिफरेंट बनाती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़े से और इसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स, आइज़ के अंदर ये एमोरोसिस में काम आती है, यानी कि ब्लड फ्लो कम होने के कारण विजन थोड़ा सा लॉस हो जाए। उसके साथ साथ डायरिया में भी ये रेमेडी काम करती है। दस्त के अंदर अगर पेशेंट आपको बता रहा है कि पेट में पहले दर्द होगा, फिर मुझे स्टूल पास करने के लिए जाना होगा, और स्टूल कैसा होगा, डायरिया टाइप होगा, तो भी हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आइज़ की जो स्वेलिंग है वो हमने बात ही कर ली, यानी कि अपर आईलिड्स में ऐसे लगेगा कि पानी भर लिया हो, और पानी भर के किसी चीज़ को लटकाते हो तो कैसे होते, पिलपिली सा जैसा हो जाता है ना, वो इस प्रकार की उसकी अपर आईलिड्स मिलेंगी, जो कि काली काप से उसको कंपेयर करता है। हार्ट के क्या सिम्टम पाए जाएंगे, हार्ट में ऐसा लगेगा पेशेंट को कि मेरे हार्ट की तरफ ना भारीपन हो गया है, और वो और ज़्यादा फैलता जा रहा है दिल, और उसमें ऐसा लगता है कि पानी सा भर गया हो, ऐसे बताएगा पेशेंट आपको। यानी कि लाइव आप जब आप उसकी केस टेकिंग करेंगे ना, तो आप वो खुद बताएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल का जो पूरा रीजन है, मेरा जो पूरा लेफ्ट साइड है, देखिए पेशेंट को नहीं पता मेरा हार्ट प्रॉपर कहाँ से कहाँ तक है, तो वो तो पूरे लेफ्ट साइड में हाथ रखेगा और बताएगा कि मेरा जो पूरा लेफ्ट साइड है ना, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैल रहा है, या फिर यहाँ किसी ने पानी भर दिया है, और जैसे पानी भरने के बाद कोई चीज़ फैल सी जाती है ना, जैसे गुब्बारे के अंदर अगर आप पानी भर देंगे तो कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा और पिलपिला सा हो जाएगा। इस प्रकार की फीलिंग आपको पेशेंट आपको बताने वाला है। उसके साथ साथ हार्ट में ऐसा भी बताएगा कि मेरा हार्ट ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ ना गिर जाए, इसलिए उसको सडन डेथ का बड़ा फियर रहता है कि एकदम मेरा हार्ट कोलैप्स कर जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और उसके साथ साथ फीमेल्स में लिकोरिया हो, लिकोरिया कैसा पाया जाएगा, लिकोरिया का मतलब है दोस्तों वाइट डिस्चार्ज फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, तो वो येलो लिकोरिया पाया जाएगा। उसके साथ साथ मेनोरेजिया, बहुत ही हैवी ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक फीमेल के अंदर पाई जाएगी, तब भी रेमेडी हम यूज़ में ले सकते हैं। और उसके साथ साथ राइट ओवरीज में पेन पाया जाएगा, तो मेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके साथ साथ राइट ओवरी में अगर पेन है तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसके नाइटमेयर्स की तो हमने बात कर ही ली, यानी कि बहुत ही डरावने और बहुत ही विविड इसको ड्रीम्स हैं।
तो कुछ ये फिजिकल कंडीशंस हैं जो इस बुक में नहीं दी गई हैं, जो मैं आपको अलग से थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, ताकि अगर ऐसा कोई सिम्टम, ऐसा कोई पेशेंट आप लोगों के पास आए तो आप इस कंडीशन के बिहाफ पर उस पेशेंट को समझ सकें। तो बेसिक थीम क्या है इस रेमेडी की? बेसिक थीम फ्रेंड्स इसकी मेंटल सिम्टम से ही आपको समझ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस, जेलसनेस, सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा शक की है, और बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैनी आपको मेंटल लेवल पर भी फिजिकल लेवल पर भी मिलने वाली है। तो यहीं से आप इस पेशेंट को समझ सकते हैं। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू कर लिया फ्रेंड्स। अब इसकी मोडेलिटीज़ को समझते हैं कि किससे इस चीज़ को आराम मिलता है और किससे इस पेशेंट को और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं मॉर्निंग में, जब ये सुबह उठेगा ना, यानी कि जो ड्रीम्स वाला फेज़ है वो निकल जाएगा, सुबह उठेगा, तो मॉर्निंग इसको बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? मैं अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो वो टल गए, वो हट गए, अब नया दिन आ गया है, तो सुबह सुबह उठेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा इसको। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? इन दी आफ्टरनून, दोपहर के समय। ऐसा भी एक किताब में लिखा गया कि जिसका फीवर है ना वो हमेशा आफ्टरनून में ही आता है, तो इसलिए आफ्टरनून में, दोपहर के समय इसके सिम्टम्स जो हैं और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। और इन दी इवनिंग, और रात तो आपको पता ही है कि रात तो इसकी बेकार कटती ही कटती है, तो रात से तो ये चिढ़ता है, यानी कि ये पेशेंट कहेगा मुझे रात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ऐसे ऐसे ख्याल, इतने गंदे ख्याल, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सिर्फ विविड और वो हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं, इसको साथ साथ सेक्सुअल थॉट भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, सेक्सुअल ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम की पूरी थीम ही यही है। तो ये परेशान रहेगा, रात भर बेचैन रहेगा, कभी कभार आँख खुल जाएगी तो वो जो ड्रीम्स है वो रिपीट होता रहेगा रात के समय, तो उसको बहुत डर लगेगा रात को, तो रात उसकी हमेशा बेकार कटती है। तो शाम से ये परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ स्प्रिंग्स का मौसम है वो भी परेशान करता है। फॉर वॉकिंग फॉर प्रेशर ऑन दी अफेक्टेड एरिया, देखिए इसको कंजेशन फील होता है ब्लड वेसल्स में, तो प्रेशर उसको और ज़्यादा कंजेशन फील कराता है। यानी कि अगर आप उसका बीपी भी लेंगे ना पेशेंट का, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब इसको फटाफट उतार दीजिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसको ना दबाव किसी भी रूप में पसंद नहीं है, भले ही मानसिक भले ही शारीरिक। यानी कि अगर उसको, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो जिद कर रहा है कि मुझे तो इस कॉलेज में जाना है या फिर मुझे ये काम करना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो अगर उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा स्पोर्ट्स में ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ने में ज़्यादा फ्यूचर है, तो वो जो दबाव है ना उसके ब्रेन में बार बार यही बात उसको फ्रस्ट्रेट कर देगा, इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा कि वो बिल्कुल उनसे कट जाएगा, बात करना भी छोड़ देगा अपने माँ बाप से, जैसे कि हमने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल उनसे हट जाएगा। तो इस यानी कि किसी भी रूप में दबाव उस पेशेंट को पसंद नहीं है। तो प्रेशर से उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर पेन है ना, तो वहाँ पर वो टच भी बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रेशर वहाँ पर किसी भी रूप का बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ पर अगर मान लीजिए राइट ओवरीज में पेन है, तो उस एरिया पर फीमेल जो है ढीले कपड़े पहनेगी और उस एरिया पर कपड़ा भी टच होने नहीं देगी। इस प्रकार के हल्के से प्रेशर से भी उसको एग्रावेशन होता है। तो यहाँ से फिजिकली ये सिम्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से आप इस पेशेंट की तरफ को समझ सकते हैं कि ये सेंचुरीज का पेशेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसका ओवरव्यू कर लिया, उसके फिजिकल सिम्टम्स भी समझ लिए, मेंटल सिम्टम्स भी समझ लिए, उसकी मोडेलिटीज़ भी समझ लिए। मोडेलिटीज़ भी यही बता रही हैं कि पूरी जो एनिमल किंगडम की थीम है वो ही उसको एग्रावेट कर रही हैं। और उससे आराम कब मिलता है? जब सुबह उठेगा, यानी कि सारी उसकी जो रात है, उसका जो गंदा फेज़ है जीवन का, वो जब निकल जाता है, जब वो सुबह उठता है तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है। तो फ्रेंड्स ये था ओवरव्यू। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड अगर आपके आसपास ऐसा कोई पेशेंट है जो रिकवर्ड नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी मेडिसिन खिला ली, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, बट कोई भी रिकवरी नहीं आ पा रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इस रेमेडी में कोई डाउट हो दोस्तों, बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।